मैया सुंदर समय जान करके भगवान के पास गई और भगवान शंकर के चरणों में वंदन करती है। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहिमात। भवानी प्रिया जान करके जानी प्रिया आदर अति कीन्हा वाम भाग आसन हर दीन। अपनी प्रिया जान करके बाबा आसन पे बिठाए और अति आदर किए। आदर नहीं, आदर अति कीन्हा। अच्छा ये बताइए, आज भगवान शंकर माता पार्वती जी को आदर तो छोड़िए, आदर नहीं, आदर की अति कर दिए। अति आदर, ये बताइए आदर किसको करना चाहिए? बताइए। आदर बड़ा करता है छोटे का कि छोटा करता है बड़े का? क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। ये हमारे मध्य प्रदेश के सावर गांव की बिटिया बड़ी तेज हैं। छोटा आदर करता है बड़े का, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों हो गया? भोलेनाथ जी बड़े हैं, माता पार्वती जी अर्धांगिनी है, तो उन्होंने जानी प्रिया दरयती आदर का अति कर दिए। आदर तो समझ में आता है, आदर अति आदर क्यों किए? क्योंकि यहाँ भगवान शंकर जानते थे कि जिस लिए माता पार्वती जी आई हैं। देखिए एक बात है, इस रामचरितमानस में दो ही लोग ऐसे हैं जो आदर का अति कर दिए। दो लोग ऐसे इस पूरे रामचरितमानस में जो आदर का अति कर दिए। एक तो भगवान शंकर और दूसरी नहीं, महाराज दशरथ जी। जब महामुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने आए थे, तो जब वो मांग करके ले करके चले, तब वहां पे महाराज दशरथ ने अति आदर केवल अपने कल्याण नहीं, समस्त जीव के कल्याण के लिए। इसलिए आज माता पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने सोचा ये आई है जगत के कल्याण के लिए आए हैं। इसलिए अगर हमारे द्वारा देश का, जन का, समाज का, विश्व का, जीव का यदि कल्याण होता है ना प्यारे, यदि छोटे के द्वारा, तो बड़े को भी चाहिए कि अपना अभिमान को त्याग करके, अपने अभिमान से नीचे उतर करके छोटे का आदर करना चाहिए। इसलिए आज भगवान शंकर ने अति आदर किया और वाम भाग में आसन दिए। अच्छा, मैया प्रसन्न भाव से बैठी हैं। बाबा से कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि आप सच में अपने चरणों की दासी मानते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, मेरे भ्रम को दूर करिए। देखिए आज मैया इतनी प्रसन्न है, क्यों? यदि खोया हुआ चीज हमको पुनः वापस मिल जाए ना, तो पहले बार से अधिक प्रसन्नता होती है कि नहीं? पहली बार कोई चीज मिल जाए तो उतनी प्रसन्नता तो होगी, लेकिन उतनी, और जो चीज खो जाता है, खोने के बाद हमको प्राप्त होता है, तो वो पहले बार से भी अधिक मुझे प्रसन्नता होती है।
बैठे हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, यदि सच में आप मुझे अपने मोहरिया ज्ञान, हे प्रभु आप मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। भगवान शंकर बोले कि हे देवी, पहली बात कि आपको ज्ञान है, और यदि आपको अज्ञान है तो भला मैं आपकी अज्ञानता को दूर कैसे कर सकता हूँ। मैया कहती है कि हे प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको छोड़ करके मेरे अज्ञानता का कोई दूर नहीं कर सकता है। आपको छोड़ करके कोई नहीं कर सकता है। और मैं आपसे उपाय भी बताती हूँ। क्या कहीं पिछली बार की कथा है, आप उस पे ध्यान मत दीजिए। के माँ कहती है कि हे प्रभु, सरस्वती वेद पुराण सब राम जी के महिमा को गाते हैं। मुनि लोग जो परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है, और आप दिन रात राम 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 जपते हैं। मेरा एक प्रश्न है प्रभु, वेद पुराण सरस्वती आप मुनि लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या वो राम सो अवध नृपति सुत सोई, किया अगुनया लखपति कोई। आप लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र वही राम है, उनके आंगन में खेलने वाले राम है कि कोई और राम है जिसको आप ब्रह्म कहते हो। और जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, और ब्रह्म कभी आकार नहीं लेता है, वो तो सदा ही निराकार रहता है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है प्रभु, बताइए यदि राम जी एक ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा के घर में पुत्र बन करके कैसे आ सकता है। और यदि वो राजा का एक बेटा है तो एक राजा के घर में जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सब लोग ब्रह्म क्यों बताते हैं। पिछले जन्म में मैं उनकी लीला देख करके और इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुन करके मेरे मन में भ्रम हो रहा है। प्रभु सत्य मानिएगा, मुझे अज्ञानी समझ करके मेरे ऊपर कृपा करिएगा। प्रभु मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ आपके मुख से। आपसे निवेदन करती हूँ प्रभु। अब देखिए, आपसे एक बात निवेदन करूं कि कथा भी सबको नहीं सुनानी चाहिए। क्यों? जो इस कथा में बैठे हो, भगवान के चरणों में मन न लगता हो, जो कथा में मन नहीं लगाता हो, सुनना ही नहीं चाहता, सबके भाग्य में नहीं होती। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य तन मिला है। अरे देवता भी जिस तन को पाने के लिए तरस जाते हैं वो तन मिला है हमको और आपको। और ऐसी ही चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है असर धीरे धीरे। बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में 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 बल न रहेगा। रहो रहो कमर चली जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, वाले परिवार को पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आज मैया कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे भगवान की पूरी कथा सुनाइए। पहले वो बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया, इसके बाद में भगवान की बाल लीला की कथा सुनाइए, उनके अवतारों का कथा सुनाइए, उनके विवाह की कथा सुनाइए। सीता जी के साथ में विवाह कैसे हुआ, विवाह के बाद राजा बनने वाले थे, वन में प्रस्थान कर गए, वहां पे राम और रावण में युद्ध हुआ, वहां आकर के अपने प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार किए, मुझे उनकी पूरी कथा सुनाइए प्रभु। और जो मैंने पूछी है वो भी, और जो पूछने में चूक गई हो, जो छूट गया है वो भी कथा आप मुझे सुनाइए। आज बाबा सुन करके गदगद हो गए हो। माँ ने जैसे प्रश्न किया, बाबा सुन करके गदगद हो गए। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जले छाए। चरित्र आने के साथ ही भगवान शंकर के शरीर का एक एक रोग पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेम के अश्रुधार निकल पड़े। और वही भगवान के भक्त का असली लक्षण है। राम जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक
के शरीरा गद गद गिरी नयन बहनिया। मेरा गुण गाते ही शरीर रोमांचित हो जाए, भाई गदगद हो जाए। और याद रखिएगा, जीवन में जो बात हमारी जिह्वा नहीं कह पाती है वो बात हमारी ये आंखें कह करके बता देती है कि हम क्या कहना चाहते हैं। बाबा सुने, श्री रघुनाथ रूप उरियावा परमानंद अमित सुख पा। बाबा के शरीर के रोग हो गया और भगवान वहीं ध्यान में चले गए, समाधि लग गई बाबा की। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित कर नलिन। माँ के प्रश्न को सुनते ही बाबा ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए। 48 मिनट तक 48 मिनट तक समाधिस्थ रही। अच्छा, अब आप कहोगे महाराज ध्यान का जो सुख होता है श्रेष्ठ होता है। आप ध्यान लगा करके देखिए, नेत्र बंद करके भगवान को भजिए, याद करिए, भगवान के चरणों में प्रेम करिए, याद करिए। देखिए कितना सुख प्राप्त हो रहा है। इस सुख को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। ध्यान का सुख श्रेष्ठ है। सबसे ज्यादा सुख हमें कब मिलता है? ध्यान में जाने के लिए। तो भगवान शंकर ध्यान में गए, उसके बाद 48 मिनट बाद ध्यान से बाहर आए। क्यों? जब ध्यान में इतना सुख प्राप्त होता है, इतना आनंद प्राप्त होता है, क्या बात है। तो बताइए भगवान शंकर ध्यान से बाहर क्यों आए? जब ध्यान में इतना आनंद सुख प्राप्त होता ही है तो हमको ध्यान से बाहर जा करके देख के भजन क्यों करना है? लोग भजन आनंद के लिए करता है, सुख के लिए करता है, शांति के लिए करता है, लेकिन बाबा ध्यान से बाहर है। क्यों? इसका कारण है, उन्होंने सोचा यदि मैं नेत्र बंद करके भगवान को भज रहा हूँ तो केवल मुझे ही सुख मिल रहा है, केवल मुझे सुख मिल रहा है। यदि मैं ध्यान से बाहर जाऊंगा और देवी पार्वती जी को कथा सुनाऊंगा तो आने वाले समय में इस पृथ्वी पे जितने जीव हैं सभी जीव को सुख मिलेगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि ये देवी, प्रश्न तो आपने बड़ा सुंदर किया। ये देवी, आपने कहा कि राम कौन है? निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया और ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। इसलिए हे देवी, जिस प्रकार से प्रकाश के अभाव में हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, और प्रकाश आने के बाद वो झूठी दिखाई पड़ती है। अरे वो झूठ था, वो सांप नहीं, वो तो रस्सी है। ठीक उसी प्रकार से हम राम जी को जिस दिन जान जाएंगे ना, इस दिन ये सारा संसार झूठा दिखाई देगा और सब लोग जान भी नहीं पाते हैं। सोई जान जेही
देहु जनाई जागे जथा सपन भ्रम हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में सब कुछ सच सच में दिखाई देता है कि सच में हो रहा है, और सुबह आंख खुलती है तो ये सब भ्रम है, कुछ नहीं था। हा? इसलिए हम और आप भी इस भ्रम में जी रहे हैं। सोई जाने जही देहु जनाई, और जानेगा कौन? राम जी जिसको जन्माएंगे वही जान सकता है, सब कोई नहीं जान सकता है। ये कलयुग है। कलयुग में जब हम भगवान की कथा में बैठेंगे ना, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, कथा सुनेंगे, तो कलयुग आकर के हमारे माथा पे बैठ जाएगा कि मैं भजन नहीं करने दूंगा। लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमको मन लगा करके भगवान का भजन करना चाहिए। मैया के प्रश्न सुनते ही बाबा मंगलाचरण करते हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी,